हेलो मैम, मुझे ना वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराना है। मेरी जो हाँ हेयर लेंथ है ना वो कमर तक है, तो लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? ओके, 6 से 7 हजार के बीच में। अच्छा अच्छा, और मिनिमम कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 3 हजार। ओके, तो मेरी लेंथ के 6 से 7 हजार के बीच में हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं आपको ना बाद में बताती हूँ। तो क्या आप भी मेरी तरह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जब इतना ज्यादा अमाउंट सुनते हैं कि 6 से 7 हजार रुपए, वो भी सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए? तो मेरा तो मन नहीं होता है कि मैं इतना खर्च करूं, और वो भी 4 से 5 महीने के बाद फिर मुझे दोबारा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं किस काम आऊंगी? तो मैं आपको ना घर पे ही इस ट्रीटमेंट को बताऊंगी। मतलब ये जो क्रीम जो इसमें यूज होती है ना, वो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं कोमल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट विद कोमल शर्मा में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट ना बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। और बोटॉक्स ट्रीटमेंट करता क्या है? आपके बाल जो डैमेज हो गए हैं या सन डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से आपके बालों में साइन चली गई है, डलनेस आ गई है, स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, ब्रेकेज हो गए आपके बालों में, ये उसको दूर करता है। इससे आपके बालों में ना साइन आ जाती है, आपके बाल काफी हद तक स्ट्रेट लगने लग जाते हैं और आपके बालों में ना वॉल्यूम आ जाता है। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए बहुत ज्यादा महंगा है। अगर आप कराना चाहते हैं, अगर आप 7 हजार रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो आप बेहिचक जाइए। मेरी तरफ से कोई भी ऐसे मनाही नहीं है कि आप इसको मत लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं खर्च करना चाहते हो, आप ये सोचते हैं यही आपका ट्रीटमेंट घर पे ही मिल जाए, तो मैं आपको ना यही क्रीम आपको घर पे बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी। और इसका जो डेमो है ना वो आपको दिखाऊंगी। मतलब मैं अपने बालों पे अप्लाई भी करूंगी, उसके बाद आप देखेंगे कि वॉश करने के बाद आपको वैसा ही साइन आएगी जैसे आप वहां से ट्रीटमेंट कराएंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ इसे बनाना कैसे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए बड़े साइज का बाउल, और उसमें आपको डालना है चावल का आटा। तो ये जो चावल का आटा, आप घर पे भी चावल पीस के बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से खरीद के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच चावल का आटा ले रही हूँ। उसके बाद इसमें हमें डालना है 300 से 400 ml पानी, मतलब 1 गिलास जो होता है ना वो पानी आपको डाल देना है। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है ना, ये मैं अपने हेयर लेंथ के हिसाब से यूज कर रही हूँ। जैसे मेरी जो हेयर लेंथ है ना वो कमर तक है, तो उसके हिसाब से मैं ये दोनों चीजों को डाल रही हूँ। अगर आपकी हेयर लेंथ कम है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ना आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो आप मिक्स किसी भी चीज से कर सकते हैं। आपको ऐसे मिक्स करना है ना कि इसमें एक भी लम्स नहीं आना चाहिए, मतलब स्मूथ सा एक बैटर बन जाए। तो आप धीरे धीरे से स्पून की सहायता से मिक्स कर लीजिए। और इसमें जो हमने चावल यूज किया ना, तो चावल में होता है स्टार्च, जो आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच ग्रीन टी, और ग्रीन टी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये केमिकल इफेक्ट को भी कम करता है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक इंडिया के ग्रीन टी का यूज किया है। आपके पास जो है आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालना है 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, और जो फ्लैक्स सीड्स होता है ना, तो इसमें होता है ओमेगा 3 भरपूर। तो इससे क्या होता है, आपके बाल ना हेल्दी हो जाते हैं, और इसके जेल से ना आपके बालों में साइन आ जाती है। तो बस अब इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स करके और इसको एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद हमें आगे क्या करना है उसकी तैयारी हम कर लेते हैं। तो इसको ऐसे छोड़ने के बाद आपको गैस पे ना एक पैन चढ़ाना है, क्योंकि हमें ना इसको गर्म करना होगा। तो आप कढ़ाई भी जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको ये बैटर को डाल देना है, और फिर हमें ना इसको गरम करना है। और फिर गरम करने के बाद जो हमें बोटॉक्स क्रीम मिलेगी ना, अगर आप उसको लगाते हैं, तो आप जो पार्लर में जो ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, जो आपको 3 हजार से लेके 7 हजार तक में पड़ता है ना, आप वैसा ही रिजल्ट आप अपने घर पे आसानी से पा पाएंगे। मतलब आपके बालों में ना चमक आ जाएगी। आपके जो बाल एकदम ड्राई और रूखे हो जाते हैं ना, वो आप पहली बार में ही आप देखेंगे कि आपके बालों में ना साइन आ गई है। और लगातार आप अगर इसको यूज करते हैं ना, तो आपके बाल ना स्ट्रेट भी हो जाएंगे काफी हद तक। मतलब एकदम तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लगातार यूज करेंगे तो हो जाएंगे। फिर आप इसमें ना धीरे धीरे 2 से 3 सेकंड तक, मतलब मिनट तक इसको गर्म करना है। जब ये ना गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो आप तब तक इसको ना धीरे धीरे चलाते जाइए और इसे गर्म करते हैं। जिससे क्या होगा, जो फ्लैक्स सीड्स हैं और जो आप ग्रीन टी डाली ना, उसके न्यूट्रिशंस इसमें आ जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ये गाढ़ा होने लग जाए ना, आपको गैस को बंद कर देना है। फिर इसे गैस से उतार के अब हमें करना है इसको मतलब अलग करना, मतलब छानना है इसको। तो उसके लिए आप छलनी का यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कपड़े का यूज करना चाहते हैं तो आप उसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना, आपको बहुत जल्दी जल्दी करना, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाएगा ना, तो फिर आपको इसको छानने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए फटाफट इसको
छान लेते हैं। तो आप इसे चम्मच की सहायता से या जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसके जेल को अलग कर लीजिए। और जो ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट करता क्या है, आपके बालों को ना सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाता है। तो यही आपको ना ये भी क्रीम बनाएगी जो आप घर पे बना रहे हैं ना, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा। और आपकी जो जैसे नेचुरल प्रोटीन होता है ना आपके हेयर को, उसको भी ये बढ़ाएगा और आपकी जो हेयर की जो फ्रिजीनेस हो गई है उसको भी धीरे धीरे ये कम कर देगा। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है और आपको 7,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको ये क्रीम बन गई है। अब तो इसमें ना 1 कटोरी भर के आपकी बोटॉक्स क्रीम तैयार हो गई है। देखिए, बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी क्रीम। तो अब इस क्रीम को और बढ़ाने के लिए, इसके असर को, हमें इसमें 2-3 चीजें और मिक्स करनी है। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिक्स कर लेंगे तो इसके फायदे और बढ़ जाएंगे। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 कैप्सूल विटामिन ई के। और विटामिन ई तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता ही है, इससे हमारे बालों में शाइन आती है। आप इसमें कोकोनट ऑयल है या आपके पास जो भी ऑयल है ना उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैप्सूल डालने के बाद कोकोनट ऑयल का यूज करूंगी। अगर आपके पास बादाम तेल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें ये आप टोटली ऑप्शनल है, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके बालों को ना नरिशमेंट भी मिलेगा आप ऑयल डालेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोकोनट ऑयल 1 चम्मच डाल दिया है। तैयार हो गई है मार्केट जैसी बोटॉक्स क्रीम, जिसके लिए आप 4,000 से 7,000 रुपए खर्च करेंगे। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ इस बोटॉक्स क्रीम को यूज कैसे करना है। तो उसके लिए ना सबसे पहले आप अपने हेयर को कॉम्ब कर लीजिए। मैं ये वुडन का कॉम्ब यूज कर रही हूँ। वैसे मेरे बाल कम उलझते हैं, फिर भी इसको सुलझा लेना चाहिए। मैं ना आपको लाइव दिखा रही हूँ, तो यूज करके दिखा रही हूँ और उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आप अपने बालों को सुलझा दीजिए। देखिए मेरे बाल सुलझ गए। और जो मैंने ये बोटॉक्स क्रीम बनाई है ना, ये मैंने अपने हेयर लेंथ के हिसाब से बनाई है। तो ये जो मेरी हेयर लेंथ है ना, आप देख लीजिए, नहीं है आपको अगर दिख रही होगी, मैं दिखा देती हूँ। ये मेरी हेयर लेंथ है। अब आपको क्या करना है, आप अपने बालों को ना हल्का सा गीला कर लेना है। चलो मैं गीला कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अपने बालों को हल्का सा गीला कर लिया है। आप जैसे भी चाहे वैसे गीला कर सकते हैं, आप स्प्रे करके या डायरेक्ट ऐसे हाथ से आप गीला कर लीजिए। बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और इस क्रीम को ना आप बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेके इसको अप्लाई करना है। इस क्रीम को आप अपने स्कैल्प से लेकर के बालों के एंड तक अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपको बालों में ही नहीं लगाना, आप इसे स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। और इससे आपके बाल ना बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, शाइन आ जाएगी। ये मैं आपको ना लाइव दिखाऊंगी और जब मैं इसे वॉश करूंगी ना, आप पहले ही बार में देखेंगे कि बालों में कितनी चमक आ गई है। और अभी जो मेरे बाल देख रहे हैं ना इतनी सिल्की, ये इसे मैं यूज करती हूँ। इसे आप एज ए कंडीशनर भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। लेकिन अगर आप इसे पहले लगा के छोड़ देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, तो इसका असर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो मैं ज्यादातर इसे यूज करती हूँ और इसलिए मेरे बाल इतने सिल्की और स्मूथ है। इससे आपके हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। तो मैं फटाफट इसे अप्लाई कर लेती हूँ।
पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। अब बालों का मैं जोड़ा बना लेती हूँ और इसे एज इट इज छोड़ दूंगी। इसको ना 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उससे ज्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे लगा के आप काम करते रहिए किचन में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे, मतलब आपको मिनिमम आधे घंटे के लिए तो इसे लगाना ही है। उससे ज्यादा आप 1-2 घंटे तक रख सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं 1 घंटे के बाद। रिजल्ट देखिए, बालों में कितनी साइन आ गई है। और जब बाल ड्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद भी आप देखेंगे बालों में बहुत अच्छी साइन आ गई है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।